सोचो एक ऐसा टाइम जब अर्थ पर सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हम जैसे और भी इंसान एग्जिस्ट करते थे, अलग दिखते थे, अलग सोच रखते थे और अपनी अलग अलग कहानियां लिख रहे थे। आज से लगभग 6 लाख साल पहले एक ऐसी ही स्पीशीज जिंदा थी जिसका नाम था होमो हेडेलबर्गेंसिस। और ये ना तो मॉडर्न ह्यूमन थे ना ही पुराने केवमैन। ये थे बीच का एक लिंक, एक इवोल्यूशनरी क्रॉसरोड जहां से फ्यूचर ह्यूमंस भी आए और यहां तक कि निएंडरथल जैसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस भी। सबसे पहली बार हेडेलबर्गेंसिस के रिमेन्स 1907 में मिले थे जर्मनी के हेडेलबर्ग सिटी के पास और वहीं से इनका नाम पड़ा होमो हेडेलबर्गेंसिस। साइंटिस्ट को यहाँ सिर्फ एक जॉ बोन मिली थी, लेकिन उस जॉ के शेप से साइंटिस्ट समझ गए कि ये कोई आम स्पीशीज नहीं थी। इनका दिमाग बड़ा था, फेशियल स्ट्रक्चर पावरफुल था और बॉडी स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर थी। ये लोग फिजिकली तो टफ थे ही, लेकिन मेंटली भी इवॉल्व हो रहे थे। साइंटिस्ट को यह भी मिला कि हेडेलबर्गेंसिस सिर्फ यूरोप तक ही लिमिटेड नहीं थे। इनके फॉसिल्स अफ्रीका के इथियोपिया, ज़ाम्बिया और यहाँ तक कि वेस्ट एशिया तक भी मिले। इसका मतलब ये कि 6 लाख साल पहले ये स्पीशीज हर जगह फैली हुई थी। एक शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि होमो हेडेलबर्गेंसिस ने वुडन स्पीयर्स बनानी शुरू कर दी थी। जर्मनी के शोनिंगन नाम के साइट पर साइंटिस्ट को कुछ 4 लाख साल पुराने स्पीयर्स मिले और इनकी क्वालिटी इतनी प्रिसाइज थी कि ये सिर्फ हंटिंग के लिए ही बनाए गए थे। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद ये लोग शेल्टर्स भी बनाते थे। साइंटिस्ट को ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जो कि नेचुरली बनी हुई नहीं लगती और शायद ये लोग ग्रुप्स में रहते थे, एक कम्युनिटी बनाकर, जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम के हिसाब से एक बहुत बड़ा स्टेप था। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये लोग इतने ही स्मार्ट और स्ट्रांग थे तो फिर ये एक्सटिंक्ट क्यों हो गए? ये अब तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज, आइस एज और हार्श एनवायरनमेंट ने इनका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया। लेकिन कुछ और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इनकी स्पीशीज और ज्यादा इवॉल्व हो गई। एक तरफ निएंडरथल्स बने यूरोप में और दूसरी तरफ अर्ली होमो सेपियंस बने अफ्रीका में। मतलब होमो हेडेलबर्गेंसिस कोई डेड एंड नहीं थे, बल्कि एक इवोल्यूशनरी जंक्शन थे जिन्होंने फ्यूचर इंसानों को जन्म दिया। लेकिन इस थ्योरी में एक और ट्विस्ट है। 2013 में साउथ अफ्रीका के राइजिंग स्टार केव सिस्टम में कुछ और फॉसिल्स मिले जिन्हें होमो नालेडी नाम दिया गया और वो फॉसिल्स इस बात का सिग्नल देते हैं कि हेडेलबर्गेंसिस के टाइम पे और भी ह्यूमन लाइक स्पीशीज पैरेलली एग्जिस्ट कर रहे थे। तो इस बात से ये हम कह सकते हैं कि शायद अर्थ एक समय पर एक नहीं बल्कि कई इंटेलिजेंट स्पीशीज का घर था। सोचो क्या होता अगर हेडेलबर्गेंसिस सरवाइव कर जाते। हेडेलबर्गेंसिस का ब्रेन साइज 1200 से 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर्स का था, जो कि मॉडर्न ह्यूमंस ब्रेन साइज के काफी करीब था। मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ उनमें कॉग्निटिव कैपेबिलिटी भी बिल्ड हो रही थी। आज भी उनके कुछ बोन्स म्यूजियम में प्रिजर्व्ड हैं। इनका डीएनए थोड़ा मिलता है निएंडरथल्स और डेनिसोवान्स से, लेकिन अब तक कोई क्लियर जेनोम सीक्वेंस नहीं मिला है। शायद फ्यूचर में किसी जेनेटिक टेक्नोलॉजी से हम ये जान पाएंगे कि उनमें कितनी ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस थी। एक बात तो क्लियर है कि होमो हेडेलबर्गेंसिस एक भूल चुकी कहानी नहीं बल्कि हमारे पास्ट का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उनके बिना ना तो निएंडरथल्स बनते और ना ही हम। और इस बात का सबसे थ्रिलिंग पार्ट ये है कि उनका प्रूफ आज भी जमीन के नीचे छुपा हो सकता है, शायद किसी केव में या किसी रॉक के अंदर, जैसे उनके टूल्स या उनके बोन्स और उनकी अनफिनिश्ड कहानी।